जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेड सर्वर पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम एक सीरीज़ चला रहे थे जिसमें पूरे का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहे थे, जिसमें से पूरा क्वेश्चंस तो मैं पहले ही प्रोवाइड कर दी हूँ, वो भी एक डिटेल्ड वीडियो में देकर। अब उनके सॉल्यूशंस अलग अलग मैं करा रहा हूँ, जिसमें से 2 नंबर का सबसे पहले पूरा टॉप क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, क्वेश्चंस पहले प्रोवाइड किया जा चुका है। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर उसको देख लीजिए। पूरा क्वेश्चन एक जगह नोट कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन एक जगह देने के बाद उसका सोल्यूशन करने वाले, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमने किया है 2 नंबर वाला। 1 नंबर का लास्ट में कराऊँगा बोला हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन हमने किया है पहले, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन चैप्टर 1 से हमने ख़त्म कर दिया, चैप्टर 3 से ख़त्म कर दिया, और शायद चैप्टर 5 से भी कराया था जस्ट इसके पहले पेज पर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 से रनिंग करने वाले हैं ना। फिर से चैप्टर नंबर 6 पर आए हैं 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस को आप एक जगह नोट कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तगड़े से मेहनत कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का 100 नंबर ज़रूर आएगा मैथ्स में, अगर इन क्वेश्चंस को करते हैं तो। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने वाला, टॉपिक वहीं रहेगा, क्वेश्चंस भले अलग आएगा ना। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हमने क्या रखा है, मूल बिंदु से 2 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बदल सकता है, मूल बिंदु से 3 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसे कर सकता है। और ये देख लीजिए, ये 2022 सेट ए में आया हूँ अभी है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन सीधा चैप्टर नंबर 6 पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मूल बिंदु से बिंदु 2 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, मूल बिंदु से बिंदु 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2022 सेटी का क्वेश्चन है। देखिए, मूल बिंदु हमें पहला दे दिया है 0 0, दूसरा बिंदु दिया है 2 और 2। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे, ये हमारा रहता है x और y रहता है। तो x1 y1 दिया है पहला वाला, और दूसरा हो जाएगा x2 y2। ख़त्म। यहाँ पर आप फॉर्मूले में मान बस रख दीजिए। फार्मूला आप लोग जानते हैं, फार्मूला जानते हैं क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। मान रख दीजिए। मान रखने के बाद ये हमारा सॉल्व करते कहते क्या आ जाएगा, √8, और √8 मतलब 2√2। लास्ट में मात्रक को लिखना मत भूलना ना, लास्ट में मात्रक बस लिखना मत भूलना, इसकी इकाई। ठीक हो गया। इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु 5 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो आया था 2022 सेट ए का था, ये 2022 सेट बी का है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बनाते रहना। तीसरा क्वेश्चन 2022 सेट सी है। देखो, एक साल में आप लोग जानते हैं 3 सेट होता है, मतलब मैथ्स का जो पेपर है या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है 3 सेट में होगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी। सभी सेट में एक ही प्रकार का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा बस बदलेगा, अंकों को चेंज कर देगा। जैसे पहले में क्या दिया था, मूल बिंदु से किसकी दूरी ज्ञात कीजिए बोला था। देखिए, सेट ए में मूल बिंदु के 2 और 2 से दूरी ज्ञात करने बोला था। सेट बी में मूल बिंदु से 5 और 1 के बीच की दूरी। सेट सी में 4 और 3 के बीच की दूरी। तो एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊँगा, बाकी क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाएंगे। चलिए, चौथा क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा बदल जाएगा। इसमें हमें क्या बोला है, यदि एक रेखा बिंदु a -1 3 और 2 8 से होकर जाती है, किससे, 2 8 से होकर जाती है, तो इसकी प्रवणता क्या होगी। प्रवणता मतलब m, इस बार हमें ज्ञात करना है इसका m। ठीक, तो जानते हैं, पहले बता दिया हूँ, जो बिंदु दिया है उसको हम क्या मानते हैं, a और b। ये देखिए, ये हो गया a और ये b। यहाँ पर दिया है ये a और ये वाला b। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x1 और y1 का मान, दूसरे से निकालेंगे x2 और y2 का मान। देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आ गया। देखो, यहाँ पर a बराबर -1 a बराबर में -1 3 दिया है। a बराबर में अपने को क्या दिया, -1 3। तो ये क्या हो जाएगा, x1, और 3 जो है वो y1 हो जाएगा। सेम b में क्या दिया है, 2 और 8। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, और y2 8 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से प्रवणता का अपन ने सूत्र लगा दिया। प्रवणता का सूत्र सबको पता है भाई, एकदम सिंपल है, y2 - y1, और पूरे की डिवाइड में कर देते हैं हम लोग x2 - में x1। यहाँ से प्रवणता निकल जाता है, करके देख लीजिए। सेम है, बस हमने मान रख दिया है तो निकल गया ये 5/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2020 सेट ए का क्वेश्चन होगा, और ये 2020 सेट बी का। बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। इस बार क्या ज्ञात करनी है, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। ठीक, तो 3 4 की मूल बिंदु से दूरी। अब इस बार हमें क्या दिया है, देख लीजिए,
पहला बिंदु दे दिया 3 4, दूसरा बिंदु दे दिया मूल बिंदु। देखो बिंदु पहला 3 4 दिया और दूसरा बिंदु मूल बिंदु दिया है। पहले जो बिंदु दे रहेगा उसको ए मानना, दूसरा बिंदु को बी मानना। तो सेम वैसे ही हमें इस कंडीशन में भी दिया है। हमने क्या मान लिया, जो पहला बिंदु दिया है उसको 3 4, मतलब पहला बिंदु 3 4 और मूल बिंदु दूसरा बिंदु हो गया, तो मूल बिंदु दूसरा बिंदु 0 0। ये लीजिए मूल बिंदु 0 0। यहाँ से x1 और y1, x2 और y2 का मान निकाल दिए, फिर ये फार्मूला में मान रख दी। ये फार्मूला पहले क्वेश्चन में कराया हुआ हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक, इस तरह से निकाल कर हमारा 5 इकाई आंसर आ जाएगा। छठवां क्वेश्चन सेम है, बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देख लो वही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बनाना प्रैक्टिस करना। सातवां में देखिए क्या दिया है। सातवां क्वेश्चन, एक रेखा 8 5 तथा 10 6 से होकर जाती है, प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता का सूत्र अब भी बताया हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस में x1। बस मानों को रखना है। ए हमारा पहला बिंदु, बी हमारा दूसरा बिंदु। यहाँ से x1 y1 निकल जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। x1 का मान 8 हो जाएगा, y1 का मान 5, x2 का मान 10, y2 का मान 6। ये देख लिए पूरा मानों को निकाल दिया गया यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा। प्रवणता का हमने सूत्र लगा दिया। देखो y2 का मान हमने पुट कर दिया 6 और y1 का मान 5, x2 का मान 10 और x1 का मान 8। तो इससे निकल गया हमारा 1/2 आंसर। 2019 का क्वेश्चन एकदम सेम है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। 2018 देखो, हाँ ये क्वेश्चन हमें फिर से एक क्वेश्चन नया मिल गया ना। देखिए यहाँ पर कैसे करना है हमें। ये हमें दिया है 7x माइनस 2y माइनस 15 बराबर 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतखंड ज्ञात कीजिए। तो हम लोग प्रवणता के लिए सूत्र जानते हैं मेरे भाई, जानते हो आप लोग, मैं बताया हूँ, पढ़ाया हूँ। y बराबर mx प्लस c, ये हमारे ढाल या प्रवणता का सूत्र। क्या लिखे थे, सॉरी कहाँ चले गए। y बराबर क्या होता है, mx प्लस c, ये हमारी प्रवणता का सूत्र। c क्या रहता है, अंतखंड, m क्या रहता है, प्रवणता होगा। तो हमें ये समीकरण को इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। समझ में आया। जो ये हमें समीकरण दिया है ना, ये वाला समीकरण, इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। अब वो कैसे बदलेगा आप लोग जानिए, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले हमें इधर क्या दिया है उसको ध्यान दो। इधर हमें क्या दिया है, y दिया है। क्या है, y। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, इस तरफ y ही रखना पड़ेगा, बाकी सबको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो इधर y को रखना पड़ेगा। अब देखो y वाले में क्या है, माइनस का 2y है, क्या है, माइनस 2y। लेकिन हमें इधर माइनस y थोड़ी निकाले, हमें तो प्लस y निकाले हैं। तो प्लस 2y को यहीं रखे, तो बाकी को पक्षांतर कर दिए। तो इधर माइनस 15 उधर गया तो प्लस 15 होना चाहिए, लेकिन माइनस के साथ किए हैं तो माइनस 15, और ये माइनस 7x होना चाहिए पक्षांतर होकर, लेकिन माइनस को कॉमन किए तो प्लस 7x ही हुआ। ठीक, यहाँ से हमें y बस को चाहिए। देख लो यहाँ से हमें सिर्फ y ही चाहिए था, तो हमने क्या किया, y को यहीं रखा। देख लो y यहीं है। क्या किया, इस 2 को इधर भेज दिया, 2 को पक्षांतर कर दिया, इस तरफ आ जाएगा। ठीक, बटे में, तो क्या होगा, नीचे में 2 आ गया। अब ये जो 2 है, इस 2 को हमने क्या किया, दोनों के डिवाइड में लिख दिया। ठीक, दोनों के डिवाइड में लिख दिया, यानी कि 7x/2 और माइनस का 15/2 हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 7/2x माइनस का 15/2 निकलेगा। अब हम जानते हैं y = mx प्लस c, तुलना किए हैं, तो m बराबर क्या निकला, 7/2 और c बराबर माइनस 15/2। हाँ ठीक, ये आ गया। इस तरह से हमारा आंसर। ये वाला क्वेश्चन सेम है, आप लोग बनाइए। ये क्वेश्चन भी सेम है, पूरा क्वेश्चन आप लोग सेम है, बनाकर देखिए। हाँ, प्रवणता का क्वेश्चन मैं पहले ही करा दिया हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से ख़त्म। चैप्टर नंबर 6 से बस 2 नंबर का इतना ही क्वेश्चन मिलेगा, और अलग से क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिल सकता। ये मैं बता रहा हूँ, अलग से क्वेश्चन और नहीं मिल सकता। कितना क्वेश्चन मैंने यहाँ से बताया, देख लीजिए कितना क्वेश्चन बताया। सबसे पहले हमने क्या बताया, एक तो हमने मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना बताया। एक क्या बताया था, दूरी, मूल बिंदु से नहीं, खैर ये दूरी ज्ञात करना ही है, इसको काट सकते हैं। एक हमने क्या बताया, दूरी ज्ञात करना बताया, और एक क्या बताया, प्रवणता। एक क्या बताए, प्रवणता। ठीक, और एक क्वेश्चन क्या था, y बराबर mx प्लस c से। ठीक, क्लियर हुआ। इस तरह से आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 से पूरा 2 नंबर वाला क्वेश्चन ख़त्म किया। कल मैं इसका चैप्टर नंबर 9 लेकर आऊँगा,
चैप्टर नंबर 9 2 नंबर वाला क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ठीक। चैप्टर नंबर 6 से हमने 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म कर लिया, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं खत्म कराऊंगा, ठीक। चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए।